ब्राह्मण के बारे में तो जेएनयू में बाकायदा इतने बड़े बड़े व्याख्यान दिए जाते हैं, मैं क्यों नहीं बोलता? ब्राह्मण था ना, उससे बड़ा कोई पंडित, उससे बड़ा कोई ज्ञानी, लेकिन वो ज्ञान किस काम का जो एक पराई स्त्री का हरण करने से पहले आपको रोके तक नहीं। मैंने अपने हीरोज, मैंने अपने नायक जाति धर्म देख के नहीं चुने हैं। ब्राह्मण जींस पे मुझे गर्व है शुभंकर, जिंदगी भर रहेगा, और इसलिए रहेगा कि होना ही चाहिए। आप जिस वंश में, जिस कुल में पैदा हुए हैं, जिस भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं, अपने देश पे आपको गर्व होना चाहिए। बट सर, ब्राह्मणों के बारे में, क्योंकि मैं अलग अलग, मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, बट ब्राह्मणों के बारे में जितना मैंने लोगों को समझा, वर्ण व्यवस्था से पहले कर्म व्यवस्था बताई गई मुझे, कि ये कर्म व्यवस्था थी कि जो इस तरह का जीवन जीते हैं ये ब्राह्मण है जी। जो इस तरह का जीवन जीते हैं ये शायद शूद्र होंगे, ऐसा ऐसा होंगे। मुझे, मैं इसका बहुत जानकार व्यक्ति नहीं हूं, तो हो सकता है इसमें मेरी त्रुटि हो जाए, इसलिए मैं लोगों से माफी मांग रहा हूं। बट मुझे ये समझाया गया कि उस जमाने, और हर आदमी केवल नाम से जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण भी नहीं है, मुझसे ये भी समझाया गया। सही है। तो फिर उस हिसाब से ब्राह्मण जीन्स जो है, ये तो हमने तय नहीं किया था, ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी मम्मी मेरे पापा भी आई थी जो ब्राह्मण थे। अगर मेरी मम्मी की शादी किसी और कास्ट में हुई तो शायद मैं कोई और व्यक्ति होता। जो मोटे मोटी बात है, ये तो भगवान तय किए। फिर इसमें जीन्स में वो गर्व करना, वो अनुभूति करना, क्या ये बाकियों को छोटा एहसास कराने जैसा नहीं है? शुभंकर, आपने तो ये भी नहीं चुना था कि आपके पिता कौन होंगे, आपकी माता कौन होंगी। आपने चुना था। बिल्कुल सही बात है। आप पैर छूते हैं उनके? बिल्कुल छूता क्यों हूं। छूते हैं? क्यों गर्व है आप पे उन पे? क्यों पैर, उनका सम्मान करना छोड़ दीजिए आज से। आपने थोड़ी चुना है उनको। क्योंकि उन्होंने पालन पोषण किया, बड़ा किया। एग्जैक्टली, देयर यू गो। हाँ। तो जो जीन्स है ना हमारी, वो जीन्स भी हमारे पुरखों से आती हैं, हमारे बुजुर्गों से आती हैं। जब आप किसी अपने आगे मिश्रा लगाते हैं ना, और मैं शुक्ला लगाता हूं, तो ये हमारा फैमिली नेम है। मुझे अपनी फैमिली पे गर्व क्यों नहीं होगा? नहीं, परिवार पर गर्व करना और पूरी जात पर गर्व करना। सर, जाति ही परिवार है। फैमिली नेम क्या होता है? फैमिली नेम जब आप बोलते हैं, मेरे माता शुक्ला, पिता ने अच्छे संस्कार दिए मुझे, अच्छे संस्कार दिए, जीवन को अच्छे से जीना सिखाया, लोगों की मदद करना सिखाया। मेरी मम्मी की आज भी मेरे गांव में जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, सबसे ज्यादा उनसे बनती है। मैं उस सम्मान के चलते उनका पैर छूता दिन रात करता हूं। अगर शायद उनके भी कर्म बहुत खराब हो जाते तो शायद मैं उनसे भी आपत्ति जताता एक समय के बाद। वो मेरे माता पिता, उसका एक सम्मान होता, उन्होंने मुझे पालन पोषण किया। लेकिन वो चीज जो है वो संस्कारों में आ रही है, उनकी भावनाओं में। इसलिए मैं उनके चरण छू रहा हूं कि आपने मुझे बेहतर शिक्षा दीक्षा दी, और इसके लिए आपका आभार। वैसे ही जैसे भगवान का कि हाथ पांव सकुशल दिए। बट ब्राह्मण जीन पे ये करना, मतलब ये मैं सवाल कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, और इसी को लेकर एक सवाल और भी आ रहा है। जी, मैं इसका जवाब दे दूं जी, अगर जी। आप कहें तो। जी जी। आपको अच्छे संस्कार आपके माता पिता ने दिए, आप उनके पैर छूते हैं। हालांकि यहां मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। अगर वो बहुत खराब लोग भी होते, पैर तो फिर भी छूना चाहिए था। ये अलग बात है कि आप उनके नक्शे कदम पे चले या ना चले, लेकिन जिसने जन्म दिया है, जो आपका जन्मदाता है, उसके पैर तो आपको छूने ही चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये होगी। सहमत है यहां तक। दूसरी चीज, ब्राह्मण जीन्स जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस देश में, सवाल खाली अच्छा, ब्राह्मण जीन्स हैशटैग मैंने नहीं चलाया, ये किसी और ने चलाया? एक लड़की ने चलाया था, किसी ने जिसको लेकर चलाया? ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। ट्रोलिंग क्यों हुई? हाँ। अगर किसी ने बताया कि मैं ब्राह्मण हूं, या आई एम अ प्राउड ब्राह्मण, आपके शो पे मैं बैठ के बोल रहा हूं आई एम अ प्राउड ब्राह्मण। अगर आज मैं ब्राह्मण ना होता, मैं क्षत्रिय होता, मैं बोलता आई एम अ प्राउड क्षत्रिय। क्षत्रिय ना होकर मैं वैश्य होता, आई एम अ प्राउड वैश्य। आई एम प्राउड ऑफ माई रूट्स, आई एम प्राउड ऑफ माई एग्जिस्टेंस, वॉट एवर आई एम। वाई शुड आई बी कंडेम्ड फॉर दैट? आप मेरी आलोचना क्यों करेंगे? मेरे होने के लिए आप मेरी आलोचना क्यों करेंगे? और जब मैं कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि बाकी सबके मैं खिलाफ हूं? ये कहां से बात आ गई? मैं मुंबई में रहता हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, तो दिल्ली वालों को मैं बड़ा बुरा समझता हूं। दिल्ली का तो मैं दुश्मन हूं, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूं, मेरा सच है। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा सच है। आपका दुश्मन कैसे हो गया मैंने आपके खिलाफ कुछ बोला? मैंने ये बोला कि बाकी जो जातियां हैं, बाकी जो वर्ण है, ये सब बड़े गलत हैं, सिर्फ ब्राह्मण? ये कभी नहीं बोला ना मैंने। ठीक बात। मुझे मेरी जाति पर, मुझे मेरी वंशावली पर गर्व है, और ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई, बट ये आपका अपना फैसला है जी। अब आप पर आरोप ये लगता है कि जिस चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को सभी संज्ञा विशेषण से मुक्त करके अपना नाम चंद्रशेखर आजाद रखा अपनी स्वेच्छा से, आपने उन्हें भी जातीय वर्चस्व में ले आए कि जनेऊधारी तिवारी, और आपने एक प्राउड फीलिंग देना शुरू कर दिया। उन्होंने तो अपने जीवन भर चंद्रशेखर आजाद के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत किया, हम सब ने जाना जी। तो फिर ये जो आप पर आरोप लगा कि एक देश के आजादी के नायक को भी आपने जातीय सूत्र में बांध दिया, उससे आपको सपोर्ट मिल गया, फैन फॉलोइंग मिल गई, आप बन गए मनोज मुंतशिर शुक्ला। चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर तिवारी आजाद जी, मैं तो यही बोलता हूँ, चंद्रशेखर तिवारी आजाद जी का एक ही चित्र है जो आपको इंटरनेट पे आप ढूंढेंगे तो मिलेगा। दूसरी कोई उनकी फोटो है नहीं, बाकी इलस्ट्रेशंस हैं, लेकिन एक्चुअल फोटो एक ही है। वो फोटो मैं चाहूंगा कि अगर दिखा पाए तो बीच में दिखा दीजिएगा, मैं दिखाऊंगा एडिट में डाल के। उस फोटो में उन्होंने जनेऊ पहनी हुई है, और वो अपनी मूंछों पे ताव दे रहे हैं गर्व के साथ। आपसे ये किसने बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद जी ने ब्राह्मणत्व छोड़ दिया था?
ब्राह्मण तो छोड़ दिया था, सबसे पहले जनेऊ छोड़ देनी चाहिए थी। कभी छोड़ी उन्होंने? अगर अब फिर से आप पलटिए, आप कहेंगे कि आप तो कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, पर बात तो कॉन्टेक्स्ट में ही होती है। ये उस जमाने की बात है जब ये ट्वीट आया था मेरा, उनके बलिदान दिवस पे आया था, शायद 27 फरवरी की बात है मेरे ख्याल से, 3-4 साल पहले की बात है। ये वो टाइम था जब विकास दुबे नाम का एक क्रिमिनल कानपुर में who was gunned down by UP police and UP police did a great job with that. अचानक मैं देख रहा था चारों तरफ ये चर्चा हो गई कि ये ब्राह्मण तो क्रिमिनल ही होते हैं। बहुत सारे नाम गिनाए जाने लगे कि ये ब्राह्मण, देखिए विकास दुबे क्या था, ब्राह्मण था। और बहुत सारे ब्राह्मण ने भी, जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, जो मैं ये समझता हूं कि जिनका एक्सपोजर नहीं है दुनिया से, वो भी उसको अपना नायक बनाने लगे, हीरो बनाने लगे। हमारा हीरो है, बहुत आप देखेंगे, आपको जाके मैंने देखा, रिसर्च कीजिएगा। मुझे याद है। तो मुझे सिर्फ इतना कहना था कि अगर आपको ब्राह्मण ही हीरो चाहिए तो चंद्रशेखर तिवारी आजाद तुम्हारा हीरो होना चाहिए। अगर तुमको गन वाला हीरो चाहिए तो चंद्रशेखर तिवारी आजाद तुम्हारा हीरो होना चाहिए। उन्होंने भी गन उठाई, लेकिन उनके गन उठाने का मकसद अलग था। वो राष्ट्रभक्त थे, ये क्रिमिनल था। डोंट चूज रॉन्ग हीरोज। मैंने क्या गलत किया अगर मैंने एक इतने महान क्रांतिकारी को तिवारी उनके नाम के साथ लगा के कुछ भटके हुए गुमराह नौजवानों को रास्ते पर लाने की कोशिश की? इस लॉजिक से मैं आपके साथ हूं, इस लॉजिक पे मैं आपको खिलाफ नहीं कर रहा हूं, अगर आपने विकास दुबे वाली इमेज से निकालने के लिए कहा। लेकिन फिर जब ये कोट आता है कि ब्राह्मण समाज, जो ब्राह्मण जो है वो राष्ट्र का मुकुट होता है, मस्तक है, मुकुट नहीं बोला मैंने, मस्तक बोला। तो ब्राह्मण राष्ट्र का मस्तक। तो अगर ये देखिए, अगर ब्राह्मण राष्ट्र का मस्तक है तो लोग पूछते हैं कि फिर बाकी क्या है, दलित समाज क्या है, ठाकुर समाज क्या है? नहीं, ये तो बहुत सिंपल चीज है। जब गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः, मतलब मैंने गुण और कर्म के आधार पर ये सृष्टि 4 वर्णों में बांट रखी है। तो अब गुण और कर्म की बात करते हैं। क्षत्रिय का काम क्या था? अपने बाहुबल के जोर से युद्ध लड़ना, जीतना, मातृभूमि की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का काम था। फिर वैश्यों का भी एक काम था कि भाई जो अर्थ है, जो धन संपदा है, जो इकोनॉमिक्स है, वो संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वैसे ही जो शूद्र उस जमाने में, अब तो खैर ये शब्द रहा नहीं, था, उनका भी अपना काम था। ब्राह्मणों का काम क्या था? ब्राह्मणों का काम था मेधा, प्रतिभा, इंटेलेक्ट, मस्तक, दिमाग। तो यही तो बात मैंने बोली कि ब्राह्मण मस्तक है, क्योंकि ब्राह्मण को ही सोचने की, समझने की, नीति निर्धारण करने की जो जिम्मेदारी थी वो ब्राह्मणों को दी गई थी। वो है मस्तक। है मस्तक। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? अब ये भी देखिए, फिर कॉन्सेप्ट आ गया, जो दिमाग से तेज थे वो ब्राह्मण थे। मतलब उस वक्त जो दिमाग से, जो राजा महाराजाओं गाइडेंस करते थे या समाज में पूजा पाठ करवाते थे, ये वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, ये वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ये था। हाँ, यही था। तो फिर ये ब्राह्मण जीन्स वाला फॉर्मूला फिर गड़बड़ होता है कि हर आदमी प्राउड ब्राह्मण। अरे जिसके पास बुद्धि हो, जो समाज में सेवा कर रहा हो, धर्म को आगे बढ़ा रहा हो, तो फिर ये तो आप जाके सरकार से कहिए, इस देश के संविधान से कहिए कि फिर मैं, हो सकता है कि मेरा जन्म जो है वो वंचित समाज में हुआ हो सकता है मैं SC ST OBC में मैं प्राउड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि मैं SC ST OBC में पैदा हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज है, मेरा लिटरेचर पे बड़ा कमांड है, तो मैं जब नौकरी के लिए फॉर्म भरना होता है तो वहां मैं सामान्य वर्ग न लिख के, SC ST ना लिख के मैं सामान्य लिख पाऊं। मुझे लिखने दोगे आप सामान्य वहां? ठीक है, ये आप देखिए शब्दों के जादूगर, आपने यहाँ पे अच्छे से खेल दिया, बट ठीक है। अब मैं आप पे एक क्वेश्चन लाता हूँ। इस पर भी आप पर आरोप लगता है कि आपने, जब आपसे पहली बार पूछा गया कि भैया मनोज मुंतशिर क्यों थे, तो आपने कहा यार शुक्ला में थोड़ा वजन कम आता था राइटर के तौर पर, मुंतशिर थोड़ा हैवी वेटेज लगता है। अब ये ब्राह्मण जीन्स उस वक्त क्यों गायब हो गई थी, मनोज शुक्ला क्यों नहीं थी उस वक्त? तब तो आपने मुंतशिर चिपका दिया। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक इतने नाइव, इतने इनोसेंट, इतने मासूम काम को भी लोग अवसरवादिता के चश्मे से देखते हैं। तब तक तो शायद मुझे अवसरवादिता का मतलब भी नहीं पता। अब जिस पेशे पे आप आ गए हो ना, यहाँ पे आप, इस दुनिया में हर चीज पे सवाल है। रघुपति सहाय, हाँ, इस देश के सबसे बड़े शायर, वो फिराक गोरखपुरी क्यों हो जाते हैं? फिराक क्यों हो जाते हैं? उनको भी फिल्मों में आके काम करना था यहाँ, उनका भी कुछ टारगेट ऐसा रहा होगा, वो आए थे क्या स्ट्रगल करने यहाँ? आपको एक नरेश कुमार शाद क्यों हो जाते हैं? सबसे बड़े शायरों में से एक है उर्दू के, नरेश कुमार शाद। शाद क्यों लगा लिया? बहुत साधारण चीज है ये कि एक पेन नेम, जो एक तरीका। अब मैं सुल्तानपुर में पला बड़ा हूं, सुल्तानपुर में शेर व शायरी का बड़ा माहौल था। आप जहां से आए हैं, जो आपकी ग्राउंडिंग है, जो आपकी रूट्स हैं, जो आपकी जड़ें हैं, आप उनसे अलग नहीं फल सकते। आप जो कुछ हो उसी की वजह से हो। तो मुझे पहली बार शब्दों की दुनिया में धकेलने वाला मेरा शहर सुल्तानपुर, तब जिला मेरा सुल्तानपुर हुआ करता था, गौरीगंज जिला नहीं था तब।
तो मैं वहाँ के लोगों से मिलता, वहाँ के शायरों से मिलता, वहाँ के पोएट से मिलता, और मुझे लोग कहते कि मनोज कुमार शुक्ला इज़ फाइन, पर तुम इसके आगे ज़रूरी नहीं है मुंतशिर लगाओ, तुम इसके आगे मोही लगा लो, मनोज कुमार मोहक लगा लो। मुझे किसी ने नहीं बोला कि उर्दू वाला शब्द तुम्हें टाइटल में लगाना है। दैट वॉज नॉट, इट वॉज जस्ट दैट आई वॉन्टेड सम पेन नेम। अब वो सम पेन नेम में एक बहुत ही साधारण सा, बहुत ही हार्मलेस संजोग ये हुआ कि एक दिन मैं गौरीगंज की सड़कों पे घूम रहा था, शाम के 7 बजे की बात होगी, सर्दियों के दिन थे, सारा शहर सो चुका था। एक मुझे जगह दिखी, चाय की टपरी, आपकी तरह मैं भी चाय का बड़ा शौकीन हूँ, तो कहीं चाय की भट्टी पे चाय बन रही थी, बबलू नाम था उसका। मैं कहा यार बबलू एक चाय पिला दो, 7 साढ़े 7 बजे की बात है। बबलू चाय बना रहा था, ऑल इंडिया रेडियो पे एक मुशायरा चल रहा था, खूंटी से एक रेडियो टंगा हुआ था। अचानक मेरे कानों में कुछ शब्द पड़े, मैंने कहा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। बबलू ने वॉल्यूम बढ़ाया तो जो मैंने शेर सुना, बहुत मशहूर शायर है वो, उनका शेर है ये कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। मैंने ये साथ रख के देखा, एलिट्रेशन, मनोज, मुंतशिर, वाह क्या बढ़िया साउंड करता है। दूसरी चीज़, ये वो ज़माना था जब जो भी शायरी की दुनिया में आता उसका टाइटल होता सागर, साहिर, कैफी। बहुत मुश्किल था शुभंकर कि आप एक ऐसा पेन नेम ढूंढ के लाएं जो दुनिया में किसी का ना हो। आप पहले शायर थोड़ी हैं, आपसे पहले लाखों करोड़ों शायर हो चुके हैं, इतने पेन नेम्स हो चुके हैं, आप ऐसा क्या लाओगे जो आपसे पहले किसी का था ही नहीं। मुंतशिर मैं अकेला था पूरी दुनिया में। दैट वॉज द रीजन टू पिक दैट। और अब वही मुंतशिर कहता है कि ये जो उर्दू वुड की दुनिया है आपके वीडियोस में, उर्दू वुड मैंने कभी नहीं बोला, उर्दू वुड मैं नहीं बोलता। मैं ये वाला लोग अब एग्जैक्टली जब आप मुझे कंपार्टमेंटलाइज करने पे आएंगे, जब आप मुझे किसी के साथ रखने पे आएंगे, क्योंकि इंसान का दिमाग ऐसा होता है कि मुझे शुभंकर को समझना है पहले तो।